हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल ब्लॉग। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आई हूँ बहुत ही नया रेसिपी। उस रेसिपी का नाम है फ्रेंड्स चौसेला, और इसको जो है चावल आटे की पूरियाँ भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम क्रिस्पी होता है और क्रंची होता है। आप एक बार इसको ज़रूर से बना के देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको खाने के बाद दिल खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की पैदावार होती है और जितने भी अधिक से अधिक जो है वो व्यंजन जो है वो चावल के आटे से बनाया जाता है, जैसे कि दूध फरा हो गया और चावल का फरा हो गया, मुठिया हो गया, तो और कई प्रकार के जो व्यंजन होते हैं वो चावल आटे से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फेमस रेसिपी चौसेला। तो इसको बनाते कैसे हैं फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, राइस फ्लोर, 1 कटोरी के तकरीबन मैंने इसको लिया है, और साथ में जो है वो स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा तेल और 1 गिलास पानी। फ्रेंड्स, तो 1 कटोरी चावल आटा है तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है वो पैन को चढ़ा देते हैं गैस पे, और जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें हम जो 1 गिलास पानी लिए हैं उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसको बनाना आप एक बार देखेंगे तो इसको बना लेंगे फ्रेंड्स, और आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप मेरा जो है वो एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे बना था ये। तो चलिए, सबसे पहले हमने पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला स्वाद के अनुसार, और उसमें हमने ऐड किया फ्रेंड्स थोड़ा सा तेल हमने इसलिए डाला है फ्रेंड्स इसमें, ताकि जो हमारा डो है वो जब बनेगा तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो जो हमने 1 कटोरी जो चावल का आटा लिया है उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, और हल्के हाथों से इसको हम इस तरीके से चलाएंगे फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीका फ्रेंड्स। तो जैसे ही ये आटा जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाता है फ्रेंड्स, गया है ये, अब आगे का प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने पैन से उतार कर इसको रख लिया है, जो हम आटा इसको किए थे उसको। तो देखिए, अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो इसको हम ठंडा होने देंगे, और हल्का सा जब हल्का हल्का गर्म रहेगा फ्रेंड्स, तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे और इसको पूरी का शेप देंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इतना गरम गरम है और एकदम सॉफ्ट है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो मैंने लिया है चावल के आटे का यूज़ किया है फ्रेंड्स, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और क्रिस्पी बनता है। अब एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से उसका डो तैयार करना है फ्रेंड्स, जैसे हम आटे की पूरी के लिए जो है वो आटा वैसे ही इसको गूँथना है फ्रेंड्स। चूँकि ये इसमें हम गर्म पानी का यूज़ किए हैं, तो जो चावल का आटा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से उसको हम गूँथेंगे आटा को, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं आप, जो चावल का आटा है बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो आप इसमें चाहे तो ऊपर से तेल भी डाल सकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको शेप दे रही हूँ, गोल शेप। और इसको आप चाहे तो जो है वो बेलन से बेल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर हाथ की सहायता से भी इसको इस प्रकार से चपटा करके बना सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स जो हमारा पारंपरिक तरीका है हम वही यूज़ करते हैं, हाथ की सहायता से इसको हम बनाते हैं फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से आकार देते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, इसलिए इजीली से बेलना मैं इसको बेल के बताती हूँ। आप इसको अगर हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो इसको आप जो है वो बेलन से भी इसको जो है इस प्रकार से बेल सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से आप उसको बेल सकते हैं, और या फिर हाथ की सहायता से बना सकते हैं। ये तो हमारा जो पूड़ी है बन के तैयार है फ्रेंड। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो बाकी जो बचे हैं पूड़ियाँ उसको भी हम बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इसको मज़ा ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम पूरी को जो है वो फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। गेहूं के आटे का जो पूरी होता है फ्रेंड्स बहुत जल्दी फूल जाता है, लेकिन जो चावल का आटा है थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स पकने में, तो इसको थोड़ा सा वेट करेंगे।
तो फ्रेंड्स पूरी हमारा बन के रेडी हो गया। देखिए कितना क्रिस्पी कितना क्रंची बना है फ्रेंड्स। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए क्या लाजवाब एकदम गजब बनता है फ्रेंड्स। इसको आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है फ्रेंड्स। मेरा तो दिल खुश हो गया इसको खा के फ्रेंड्स। आप भी बनाइए और इसको खाइए। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो फ्रेंड्स आगे आप देखेंगे कि मैं इसके लिए चटनी तैयार करूँगी फ्रेंड्स। तो चटनी तैयार करने के लिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने एक टमाटर लिया है फ्रेंड्स और एक हरी मिर्ची ली है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। तो इसको हम जो है वो मिक्सी में पीस कर तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। और हम फिर चौसेला के साथ इसको सर्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है फ्रेंड्स। आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और पूरी फैमिली खाइएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।